शिर्क बिदअत का आला जो सुल्तान है, शिर्क बिदअत का आला जो सुल्तान है, शिर्क बिदअत का आला जो सुल्तान है, वो बरेली का अहमद रजा खान है। हेलो, हमारे सारे देवबंदी लड़के बैठे। अरे कौन बोल रहे हो? मेरे से बात करो, आपस में क्यों बात कर रहे हो? कौन बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ हमारे सारे देवबंदी लड़के अरे बैठे कौन हैं, बात कर रहे बोले हैं? अपने आलिम को। एक बात करो ना, कोई दो दो आदमी बात कर रहे हैं, एक बात करो। मैं बात कर रहा हूँ। अरे रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए भाई साहब। ये हमारे देवबंदियों को बुरा भला बोले, हमने बोला अपने आलिम को ले आप बात करो, तो ये कहे ले लो लाइन पे। हमने लाइन पे ले लिया, आप इनसे बात करिए, हम सुन रहे हैं। बात करो ना। ये क्या देवबंदी बैठे हैं और फलाने बैठे हैं, हमें क्या पता है तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। बात करो, बात करो। मैं क्या बोलूं? फोन तुम कर रहे हो, तुम बोलो। हाँ मैं बता रहा हूँ, आपने चैलेंज कबूल कर लिया। चैलेंज कबूल कर लिया इस शर्त के साथ कि मोतबर इदारा तस्दीक करे। तो मोतबर इदारे की क्या? उन्होंने तो गैर मोतबर इदारे की तस्दीक भी अभी तक पेश नहीं की उस बेवकूफ़ जाहिल आदमी ने। मालूम क्या गैर मोतबर है? तुम फिर राय बराबर तैयार क्यों कर रहे थे? तो तुम उसके मोतबर होने का सबूत दो ना। तो तुमने ये क्यों वो जिस गुजरात के जिस मदरसे का उसने नाम लिया कि मैं उस इदारे की तस्दीक पेश करूंगा, वो तुम्हारे नज़दीक मोतबर है, इसका सबूत तुम पेश कर दो। जब तुम्हारे लिए मोतबर नहीं है तो अरे तो तुम्हारे नज़दीक मोतबर है तो सबूत तो दो, सबूत दो उस मोतबर होने का उस इदारे का। मैं कह रहा हूँ तुम उसके मोतबर होने का सबूत दो। अगर वो मोतबर होगा तो हम उसी इदारे की तस्दीक पर मुनाजरा कर लेंगे। आप बात तो सुनते नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो इदारा मोतबर है, मैंने शर्त, उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मैंने कहा चैलेंज कबूल है बशर्ते कि तुम अपनी जमात के मोतबर आदमी हो। तो मोतबर होना, अपना मोतबर होना जाहिर करो कि तुम्हारा कोई मोतबर इदारा तुम्हें मोतबर लिख दे कि हाँ ये हमारी जमात का आदमी है, वरना हम उसकी गर्दन मरोड़ेंगे तो तुम्हारी जमात के लोग कहेंगे ये तो हमारा मोतबर आदमी नहीं था। तो हम कोई बेवकूफ़ हैं, यूँ ही हर किसी से उलझते फिरेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका खुलासा यही है कि उसने अभी तक कम अज़ कम 1 महीना हो गया, क्यों पेश नहीं किया? अरे मेरी भी तो सुन ले, आप मेरी भी तो सुन ले। क्या सुन लें तुम्हारी बेवकूफ़ों की? क्या सुन लें? क्यों सबूत पेश नहीं किया? मोतबर होने का जब उसने वादा किया था, जब उसने मैं कह रहा हूँ जब उसने वादा किया था कि मैं सबूत पेश करूंगा, और जुमे तक का वादा किया था, जुमा आखिरी तारीख थी। मैंने जो कहा उसे समझो। तुम बेवकूफ़ बरेलवी हो, तुम बात नहीं समझते। हम हमारे कहने का मकसद ये था, हमारे नज़दीक तो ना कोई बरेलवी मौलवी मोतबर है, ना बरेलवियों का कोई इदारा मोतबर है, लेकिन बरेलवियों के नज़दीक भी तो मोतबर होना चाहिए ना। उनकी तरफ से मुनाजरा करेगा तो उनका तो मोतबर होना चाहिए। हमारे नज़दीक तो मौलवी मुतीउर रहमान भी गैर मोतबर है और मौलवी अहमद रज़ा सबसे बड़ा गैर मोतबर है, तो हम तो बरेलवियों को कहाँ से मोतबर मानेंगे? लेकिन अरे हम गुलाम तो सबके हैं, तुम्हारे खादिम सबके हैं, अच्छी तरह खिदमत इसीलिए तो तुम्हारी कर रहे हैं, इसीलिए तो ऐसी तैसी कर रहे हैं तुम्हारी। हाँ, हमारे अकाबिरीन भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी अच्छी तरह खिदमत करके गए, ऐसी तैसी करके गए, बिदअत की, खुराफात की, शिर्क की। तो इसलिए अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना और तुम अपने असली बाप की औलाद हो, मैंने उसे भी यही चैलेंज किया था। वो जो तुम्हारा जुबैर रज़ा है, बेवकूफ़ कहीं का जाहिल आदमी, जो हमारे उलमा को फ़ोन करके परेशान कर रहा है, अगर वो एक बाप की औलाद है और तुम भी एक बाप की औलाद हो, मैं तुम्हें भी चैलेंज कर रहा हूँ, तो किसी मोतबर इदारे का फतवा अपनी तायद में तहरीर पेश करो। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर, अगर तुम मुनाजरा करना चाहते हो। अरे हमारे सामने तुम्हारा मौलवी मुतीउर रहमान चप्पल उठा के भागा है। मौलवी मुतीउर रहमान इंदौर से भागा और बंगाल में जाके उसने सांस लिया और कहता है कि मैंने इसलिए मुनाजरा नहीं किया, मेरे शागिर्द का इंतकाल हो गया, फुलां का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं मुनाजरा नहीं करता। तो मौलवी मुतीउर रहमान हमारे सामने नहीं आता, वो हमारे सामने से भाग रहा है। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम जो टुच्चे पुच्चे फ़ोन पे एक दूसरे को परेशान करने वाले जो लोग हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी जमात कोई तुम्हें मानती है? तुम्हारा सगीर जोखनपुरी हमारे सामने बैठने की ताकत नहीं रखता। तुम्हारा कलीम रिजवी जो है हमारे सामने आने की ताकत नहीं रखता। तुम्हारे बड़े बड़े लोग जो है हमारे सामने से दुम दबा के भाग चुके हैं।
अब तुम्हारे जैसे जाहिलों को फ़ोन पे आगे कर दिया कि ये जाहिल हमारी इज्जत बचाएंगे। अरे तुम मौलवी अहमद रज़ा खान की इज्जत नहीं बचा सकते, मौलवी अहमद रज़ा खान की इज्जत नहीं बचा सकते हो तुम। वो मौलवी अहमद रज़ा खान साहब ने जो अपनी मिट्टी पलीद करवाई है झूठ बोलकर अकाबिर उलमा के ऊपर फतवे, झूठे फतवे और तोहमतें लगाकर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखियाँ करके मौलवी अहमद रज़ा खान ने जो अपनी मिट्टी पलीद करवाई है ना, तुम मौलवी अहमद रज़ा खान को बचा नहीं सकते हो। मौलवी अहमद रज़ा खान ने जो मिट्टी पलीद करके तुम्हारी गया है तो तुम्हारे जैसे टुच्चे पुच्चे लोग नहीं बचा सकते। तुम्हारे बड़े लोग आजिज आ गए, तुम्हारे बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने हाथ जोड़ लिए, वो रास्ते से हट गए, वो बेचारे मुनाजरे कर करके जो अपनी ज़िंदगियाँ खपा के चले गए और मौलवी अहमद रज़ा खान की हक्कानियत साबित नहीं कर सके। उसके ऊपर जो दजल की और फराड की जो उसके ऊपर उलमाए देवबंद ने जो सनद और मोहर लगाई थी उसे जो है वो हटा नहीं सके। अब तुम्हारे जैसे टुच्चे पुच्चे लोग क्या करेंगे भाई। मौलवी मुतीउर रहमान साहब मुनाजरे के लिए अगर तैयार हो तो हमें फ़ोन करना, वरना तो जिसे तुम्हारा मोतबर इदारा तस्दीक करे जिसकी, उसे हमारे सामने लाना। वरना तुम्हारे जैसे टुच्चे पुच्चे लोग जिन्हें ना कोई मौलवी जानता, ना कोई अवाम जानती, ना जिनकी कोई हैसियत है, वो कह रहे हैं फ़ोन करके हमसे मुनाजरा कर लो। अरे तुम्हारी औकात तो तुम्हारे लोगों के बीच में कुछ नहीं है, हमारे से क्या ज़बान लड़ाते हो तुम्हारी औकात तो तुम अपने मौलवी मुतीउर रहमान से बात करने की नहीं है। तुम अपने मौलवी मुतीउर रहमान को फ़ोन करो, वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाए, तुम उससे वक्त मांगो मुलाकात का, वो तुम्हें मुलाकात का वक्त ना दे, और तुम चाहते हो कि हम उलमाए देवबंद तुमसे बात करेंगे। अपनी हैसियत देखो, अपना चेहरा देखो जिसके ऊपर लानत और फटकार बरस रही है।